नमस्कार मित्रों, एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका फिर से स्वागत है। तो हम कुछ क्वेश्चन घातांक और कड़ी पर इसके पहले कर चुके थे 2-3 क्वेश्चन। तो आज फिर से यहाँ शुरू करते हैं चौथे क्वेश्चन से। व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने चौथा क्वेश्चन, यदि 3/5 की पावर 3 गुणे 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान पता करना है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी सीखा, कॉन्सेप्ट में भी सीखा कि जब हमारा क्या हो, आधार समान हो, और जब आधार समान होता है और संख्याएं आपस में गुणा की जाती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। चलिए करते हैं। 3/5 की पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, -6 आधार आपका बराबर है, 3/5 यहाँ भी, 3/5 यहाँ भी है, तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं पे। 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखा है, 3/5 की घात 2x माइनस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3/5 दोनों तरफ क्या है, बराबर है। जब आपका आधार बराबर हो तो घात भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो चलिए 3 धन फिर इसके बाद -6 है तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 3/5 की पावर -3 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। चलिए जब आधार बराबर तो घात बराबर, तो -3 इक्वल टू 2x - 1। तो 2x एक तरफ रख दूँ तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x, और इस -1 को इधर लेते आओ, -3 ऑलरेडी है, +1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, साइन आपकी जो बड़ी है वो, जो बड़ी वाली संख्या है वो आपकी 3 है, उसकी साइन क्या है, माइनस है, इसलिए साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो -2, x का मान कितना आ गया, -1, x का मान कितना आ गया, -1। आपका आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, यदि 8 की पावर x + 1 इक्वल टू 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं 8 की पावर x + 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 64 दी गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि यहाँ पे जो आधार यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, वही आधार हम क्या बनाएंगे, राइट हैंड साइड में बनाएंगे। फिर इसके बाद जब आधार बराबर हो जाएगा तो घातें हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब घातों को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही x की वैल्यू इस कहाँ पे रख देंगे, 3 की पावर 2x + 1 में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 8 की पावर कितना है, x + 1 है, इक्वल टू 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। चलिए जब यहाँ पे आपका बेस क्या हो, सेम हो, तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। x + 1 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1 का मतलब 1। चलिए अब किसका मान पता करना है, 3 की पावर 2x + 1 की वैल्यू पता करनी है। अब यही x का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए। 3 की पावर 2 × 1 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3 की पावर कितना हो गया, 2 1 जाओ 2 + 1 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इक्वल टू 3 × 3 × 3 का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, 27 है। चलो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 व्हाइट बोर्ड पे, 23 की पावर 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 23 की पावर 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 23 की पावर 3.6 इज इक्वल टू 23 की पावर x। तो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। जान रहे हैं बेस क्या है, दोनों तरफ क्या है, सेम है। अच्छा बेस जब आपका सेम हो तो गुणे में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 23 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 2.8 + 7.2 + 3 कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू 23 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है, आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। चलिए इसको जोड़ते हैं। 23 की पावर यहाँ पे कितना होगा, 6 2 8 8 16 का 6 हासिल, हाथ लगाए 1, 7 2 9 3 12 12 1 कितना हो जाएगा, 13.6 इक्वल टू कितना हो गया, 23 की पावर x। जब हमारा आधार समान तो घात क्या हो जाएगी, समान, तो x का मान कितना आ गया, 13.6, जो कि ऑप्शन क्या है, कहीं है, ये डी वाला ऑप्शन।
चलिए ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, 12.6, 12.8, 13.8, 13.6, ये क्या है? डिजिट सम। सबका जो अंकों का योग है भिन्न भिन्न, यहाँ आप डिजिट सम लगा सकते हैं। जान रहे हैं कि गुणे में क्या होती हैं? घातें हमारी जुड़ जाती हैं, तो घातों को जोड़ना है, यहीं पे जोड़ लीजिए। 8 2 10 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, समझ में आया? 7 2 9 का मतलब कितना हो गया? 0। 9 का मतलब मैंने कहा जोड़ के केस में, एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में 9 की वैल्यू हमेशा 0 रखते हैं। एडिशन का केस है 0 रखेंगे। 1 + 0 6 3 कितना हो गया? 9 0 इक्वल टू कितना आ गया? यक्स। यक्स का मान कितना आ गया? 1। अब ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑप्शन में अच्छा, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ कर दे रहे हैं, इसके नीचे थोड़ा छोटा करेंगे लेकिन आप समझिएगा। देखिए गुणे में मैं क्या बताया आपको? गुणे में घातें जुड़ती हैं तो हमें सिर्फ जोड़ने वाला काम करना है। इसमें बराबर यक्स है, यक्स वही जो यहाँ पे जोड़ेंगे, जो मान आएगा वही यक्स का मान हो जाएगा, क्योंकि घातें दोनों तरफ की क्या है? आधार क्या है? दोनों तरफ के बराबर हैं, तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जोड़ने में डिजिट सम हम लगा दे रहे हैं। देखिए 8 2 10 का मतलब कितना हुआ? 1। 7 2 9 का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? 0। चलिए जोड़ने के केस में और घटाने के केस में 6 3 9 का मतलब कितना हुआ? जोड़ने के केस में 0 इक्वल टू कितना है? इक्वल टू यक्स। तो यक्स का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं जो मान है यहाँ पे, अगर उनके जिन संख्या के अंकों का योग 1 हो जाए वही हमारा आंसर। चलिए चेक करते हैं। 6 2 8 1 9 गलत है। 2 1 3 8 3 कितना हो गया? 11। 11 का मतलब 2 गलत है। 13.8 8 3 11 8 3 11 1 12 12 का मतलब 3 है, गलत है। 6 3 9 9 कैंसिल हुआ, 1 आंसर आया। यही आपका सही हो गया। डिजिट सम से भी आपका ये सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता क्वेश्चन है ना ये। चलिए, यदि यम तथा यन ऐसे धन पूर्णांक हैं कि यम की पावर यन इक्वल टू कितना है? 81 है, तो यन की पावर यम इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शन को देखते हुए ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 64 है, 512 भी है, 1024 है, और डी ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया है? अंतिम ए और बी दोनों। अच्छा, इसमें यम की पावर यन इक्वल टू 81 है, तो इसका मतलब ये हुआ यम को क्या रखें, यन को क्या रखें कि 81 मिल जाए। 9 9 कितना होता है? 81। 9 की पावर अगर 2 रख देंगे तो 81 हो जाएगा, लेकिन 3 की पावर अगर हम 4 रख देते हैं तब क्या होगा? तब भी होगा हमारा क्या? 81 होगा। फिर इसके बाद तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो अगर जैसे आपको, चलिए ठीक है, यहाँ पे 81 है, छोटा नंबर है, सबको मालूम है 9 9 81 होता है, और अगर 3 की पावर 3 3 का 9 9 3 27 थी, या कितना होगा? 81। 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81 होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तब क्या करोगे? तो ऐसा है, चाहे छोटा हो, जब आपको ना समझ में आए कि किसकी कितनी पावर है तो आप फैक्टराइजेशन करने शुरू कर दीजिए। क्या करना शुरू कर देंगे? फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए जैसे 81 है, आप जान रहे हो 2 से कटेगा नहीं, 3 से जाएगा। 27 3 81, 9 3 27, 3 3 का 9, फिर इसके बाद 3 1 के 3। अब देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 केस हो सकता है, 3 केस बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है? 3 की पावर 4 भी हो सकता है 81, और क्या हो सकता है? 9 की पावर 2 भी 81 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? 81 की पावर 1 भी क्या हो सकता है? 81 होगा, है। तो ऐसे केस में क्या होगा? यन की पावर यम इस केस में भी बदला हुआ होगा, इस केस में भी कोई दूसरी वैल्यू आएगी, और इस केस में भी दूसरी वैल्यू आएगी। जैसे देखिए यम की पावर क्या है? यन है, तब कितना आया? 81 आया। तब यहाँ पे यन की पावर यम हो जाती, तब क्या होता? यन की पावर यम। जैसे यहाँ पे कितना है? यम है, यहाँ पे 3 है, और यन कितना है? 4 है। और क्या पूछ रहा है? यन की पावर यम, तो इसका यन की पावर यम करते तो क्या होता है? यन कितना है? 4 है, और ये कितना हो जाता? 3 है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाता? 64। चलिए, जो कि एक आंसर है, मिल रहा है हमें। दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे यन की वैल्यू कितनी थी? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे यम है, नहीं सही है।
ये इसके लिए इसका मान बता रहे हैं n की पावर m, ये बाकी m की पावर n में है। ठीक, चलिए दूसरी वाली देखते हैं। n की पावर m यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 9 है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 और 256 दूना 512। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 512। चलिए ए भी देखिए ऑप्शन में है 512, सी वाले ऑप्शन में। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है भैया 81 है, n की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका मान कितना है 81 आया। अब n को कहाँ पे रखेंगे, n की पावर m क्या हो जाएगा, n की जगह पे हम 1 रख देंगे और m की जगह पे क्या रख देंगे 81 रख देंगे। तो 1 को कितने भी नंबर से कितनी बार गुणा किया जाएगा वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो इसके देखिए फैक्टराइजेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, जितना फैक्टर क्या है से इसका 3 की पावर 4 भी 81 होता है, तो n की पावर m बदल जाएगी। अब देखिए 9 की पावर भी 2 होता है, तो n की पावर m का कोई और भी वैल्यू आएगा। n की पावर m 1, देखिए 81 की पावर 1 है, ये भी 81 होता है, तो यहाँ पे n की पावर m कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग वैल्यू आएगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 64 भी आ रहा, 512 भी आ रहा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है ए और बी दोनों सही। 1024 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4 और फिर फोर्थ रूट 6 को आरोही क्रम में क्या करना है, लगाना है। तो इसका मतलब देखिए टेट के एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ये पूछ लेता है इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा क्या है, तो ऑप्शन दे दिया, चारों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन आपके दे दिया और चौथा ऑप्शन कर दिया इनमें से कोई नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, दूसरा कि इन 3 संख्याएं दे दिया, उनको आरोही क्रम में सेट करिए या अवरोही क्रम में सेट करिए। तो इनमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बड़ा कैसे मालूम करते हैं, कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं भैया 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है। इसके पहले भी मैं बता चुका, जहाँ पे रूट में कोने वाली संख्या में अगर कुछ नहीं लिखा है करनी के, तो वहाँ पे हम क्या समझते हैं, वहाँ पे 2 लिखा है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। चलिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को 2 की पावर 1/2। चलिए दूसरा क्या है आपका क्यूब रूट 4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं भैया 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्या है आपका फोर्थ रूट 6 है, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको जब इस क्रम में हम लगा लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक आपका अंश है एक हर है, एक अंश है एक हर है, एक अंश है और एक हर है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हर के मान का हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका मतलब 2 और 3 और 4 का एलसीएम। अब एलसीएम मत निकालने लग जाना, एलसीएम का मतलब ये है जो यहाँ पे बड़ी संख्या है उसी का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे 4 के 4, जो मान आए, जो मान अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसको चेक कर लीजिए, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 4 से कहाँ है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है जिन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे वो सभी संख्याओं से क्या होगी डिविजिबल होगी। तो चलिए देखिए 4 के 4, 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है इसलिए 4 नहीं हो सकता। 8 4 दूनी 8, 8 करेंगे तो 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से नहीं डिविजिबल है, तो 4 का पहाड़ा और पढ़ेंगे। 4 तियाँ 12, अब 12 को देखेंगे 4 तियाँ 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, तुरंत इस 12 को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। देखिए 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड यहीं लिख दीजिए 12। फिर इसके बाद दूसरा क्या है 4 की पावर 1/3 ऐसे लिख लो गुणे 12। फिर इसके बाद तीसरा क्या है आपका 6 की पावर 1/4 गुणे कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। होता है भाग ही, लेकिन आप इसमें लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे।
चलिए 2 एक के 2, 2 छक्के 12, 3 एक के 3, 3 चौके 12, 4 एक के 4, 4 तियाँ 12। अब क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर यहाँ पे हो गई 6 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 की पावर यहाँ पे हो गया आपका 4। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 का पावर कितना हो गया भैया 3। चलिए 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर कितनी है 4 है। चलिए इसको देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हटाएं कितना हो गया 64 हो गया। चलिए इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर क्या लिख सकते हो भैया 8 लिख सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 16 कितना हो गया 256, ये हो गया आपका 256। 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके 256 कर लीजिएगा आप, आएगा वही उतना। 6 36 छक्के 216। अब इसमें जो नंबर आपका बड़ा होगा वो सबसे बाद में, जो छोटा होगा सबसे उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी को कहेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ये हुआ सीढ़ी पर चढ़ना, मतलब एक स्थान से ऊपर जाना। ऊपर का मतलब आरोहण का मतलब चढ़ना और अवरोहण का मतलब क्या होता है उतरना। तो ये बढ़ते क्रम को आरोही कहेंगे और घटते हुए क्रम को क्या कहेंगे अवरोही कहेंगे। चलिए इसको देखते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है 64 है। 64 किसका मान था √2 का, √2 का था ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे √2। फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या है 216 है, तो 216 किसका मान आया है 216 किसका मान आया है √4, तो इसको लिख लेंगे √4। फिर इसके बाद 256 सबसे बड़ा है, किसका मान है 4/6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/6। अब ऑप्शन में इसको ढूंढ लेंगे √2 एक सेकंड कहीं पे गलती हो गई है, तो ये चीज़ आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन कहीं पे गलत है। ये पहले वाले में ही कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं। गलती से लिख उठा होगा, गलत लिख उठा है ऑप्शन आपका। तो ये ³ कितना हो गया 4 हो गया और ये 4/6, ये आपका आंसर है ए। गलती से लिख उठा है, ऑप्शन गलत लिख उठा था, ये सही है, आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, व्हाइट बोर्ड पे 9वां क्वेश्चन। यहाँ 4/7, ³ 5, 4/10 को अवरोही क्रम में लगाए। इसके पहले था आरोही क्रम में लगाए, आपकी बार है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होता है सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इसका मतलब क्या होगा ऊपर से नीचे के क्रम में जाने को क्या कहेंगे अवरोही क्रम कहेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सेम वैसे ही किया जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 4/7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/4 और 3³ को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1/4। एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम इसके बाद लेना है। 4 3 4 की टेबल जो सबसे बड़ी संख्या है 4 है, इसी की टेबल पढ़िए। 4 1 जा 4, 3 नहीं कटेगा। 4 2 जा 8, फिर से 3 से नहीं डिवाइड होगा। 4 3 जा 12, दोनों से तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12। दूसरे में क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 12। आपको समझाने के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ, जब आप करने लगोगे तो आराम से इसको कर ले जाओगे, कोई समस्या नहीं है, लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन करना तो शुरू करिए, पता लगे कितने लोग बैठे हैं वैसे खा के सो रहे हैं अपना आराम से। हैं खा के सोइएगा नहीं भैया। चलिए इसको देखेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 12। चलिए यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। चलिए 7 की पावर यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो 5 की पावर यहाँ पे कितना हो गया आपका 4। चलिए तीसरा वाला क्या हो गया 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12। तो 10 की पावर यहाँ पे कितना हो गया 3। चलिए अब इसको देखेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो 7 7 49 7 7 7 49 7 हो जाएगा आपका
7 सत्ते 49, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7 9 63, 63 का हो गया 3, 7 चौके 28 सा हो गया आपका 34, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 343। चलो 50 में 25 और 25 25 से 50 में 25 25 25 से हम कितना हो जाएगा 625। चलिए और 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, सिंपल है, 1000 है। चलिए अब इसमें से देखेंगे कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 1000 है। ये किसका मान था क्यूब रूट 5 का है। क्यूब रूट 5 सबसे पहले होना चाहिए, कहाँ पे है क्यूब रूट 5 है, ये देखिए इसमें, और किसी ऑप्शन में है नहीं थी, ये ऑप्शन आपका सही। क्यूब रूट 5 हो गया और 4th रूट 7 हो गया। 4th रूट 7 की वैल्यू कितनी है 4th रूट 7 की वैल्यू कितनी है 625। फिर इसके बाद क्या है 4th रूट 10 है। चलिए ये आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट बोर्ड पे अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है, स्क्वायर रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 हो तो n की वैल्यू मालूम करनी है। कई तरीके हैं इसके, कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका पहले देखते हैं। रूट क्या है 3 की पावर n है, इसको क्या करेंगे 81 है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे दूसरा तरीका क्या है, दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। 3 की पावर n है रूट के अंदर, जब इसका स्क्वायर हम करेंगे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी n आ जाएगी। तो 81 को क्या करेंगे 81 को हम जान रहे हैं 3 की पावर कितनी होती है 4 होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर n इज इक्वल टू, मैंने कहा था स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है आपस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। रूट 3 की पावर n इक्वल टू कितना है 81 है। ठीक, मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने ये बोला था रूट को क्या लिख सकते हैं हाफ लिख सकते हैं पावर में, तो 3 की पावर 1 इक्वल की पावर हाफ इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 है, लिख दिए 3 की पावर 4। चलिए 3 की पावर स्क्वायर का पावर जो रहेगा यहाँ पे जो भी पावर का पावर क्या रहेगा आपस में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू 3 की पावर कितना है 4। जब आपका आधार बराबर तो घात बराबर। चलिए यहाँ पे कितना आ गया n/2 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा। ये देखिए 8 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 10वां क्वेश्चन है, ये 9 वाला मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाना भूल गए थे। चलिए 10वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे है आपके सामने। 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 अपान 3 की पावर 500 प्लस 2 का मान क्या होगा। इसको हम कई तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अभी कोई यूनिट डिजिट आपको नहीं पढ़ाया गया, वो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं डिजिट सम से भी कर सकते हैं। चलिए 2 मेथड आपको हम बताते हैं। 3 की पावर 502, तो इसका मतलब 3 की पावर 500 3 की पावर 502 में क्या कॉमन है हमारा 3 की पावर 500। चलिए 3 की पावर 500 जब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 500 कॉमन हो गया, बचा कितना 502 था, 502 में से 500 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 3 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक, और यहाँ पे क्या 3 की पावर 500, 3 की पावर 500 प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो इसको देखते हैं। 3 की पावर 500, 3 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 9, 9 माइनस 1 गया, 9 माइनस 1 गया कितना आया 8, ये हुआ कितना आपका 8, फिर प्लस कितना हो गया 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे बटे 3 की पावर 500 प्लस कितना है 2 है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम 8 कॉमन ले लेंगे,
यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जब यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे, भाई ये तो पूरा नंबर है, यहाँ पे 8 यहाँ भी है, इसका मल्टीपल कितना है 3 की पावर 500, और यहाँ पे कितना है 16 है, तो 8 कॉमन लेंगे। तो जब 8 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 3 की पावर 500 और प्लस कितना बचेगा आपका 2, 8 2 जा 16 अपान कितना बचेगा 3 की पावर 500 प्लस 2। चलिए देखिए ये दोनों क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 1, 8 गुणे 1 का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर। अच्छा दूसरी चीज़ देखते हैं, डिजिट सम से देख लेते हैं। 3 की पावर 5 टू कितना हो गया 7। अच्छा जब हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो हमें पूरे नंबर में, पूरे रिजल्टेंट में 9 का मल्टीपल मिलेगा। जहाँ पे हम किसी भी संख्या को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिजिट सम क्या मानेंगे, हम जोड़ के या घटाव के केस में 0 मानते हैं हमेशा। चलिए यहाँ पे 9 मिल गया, आप इसको यहाँ पे यहीं पर लिख लीजिए क्या 0। चलिए यहाँ भी यही होगा, इसके पावर 500 है तो इसमें भी 9 आएगा, तो इसका मतलब माइनस के केस में 9, माइनस के केस में जब 9 से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिजिट सम कितना आएगा 9 आएगा। चलिए यहाँ पे भी 9 लिखते हैं, और यहाँ पे कितना है प्लस 16 ऐसा लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 500 वही आएगा 9 को लिखेंगे हम 0, प्लस कितना लिखेंगे 2 इक्वल टू कितना आ गया 16/2, आंसर आपका कितना आ गया 8, ये डिजिट सम से। तो आप उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाता है, और भैया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ना, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए यार। मैं यहाँ थक जा रहा हूँ, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो हमारे बारे में, कुछ करिए ना, सही करिए आप लोग, लाइक करिए। धन्यवाद।